हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोएम। और इस पोएम का टाइटल है हेयर इज़ दाई फुट स्टूल। और ये जो पोएम है हमारी वो क्लास 7th की बुक से ली गई है। हेयर इज़ दाई फुट स्टूल, ये जो टॉपिक है वो हमारा लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बंगाली पोएट, a musician, composer, teacher and a Nobel Prize holder। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मोस्टली बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन्होंने एक पोएम लिखी थी या एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। उस गीतांजलि बुक में छोटी छोटी सी मतलब गीत लिखे गए हैं। और उन गीत का मतलब वो जो सॉन्ग्स लिखे गए हैं उसमें छोटे छोटे सॉन्ग्स, उस सॉन्ग्स का जो 10th नंबर का सॉन्ग्स है उसका ही टाइटल है हमारा हेयर इज़ दाई फुट स्टूल। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बुक है गीतांजलि, उसमें मोस्टली पोएम्स जो हैं वो उन्होंने गॉड के ऊपर लिखी है, गॉड को समर्पित करते हुए लिखी हुई हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है हेयर इज़ दाई फुट स्टूल, इसकी आज मैं रीडिंग कर देती हूँ आपके लिए और इसका एक ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन बताती हूँ। तो फर्स्ट मैं पोएम स्टार्ट करूँगी, पैराग्राफ वाइज मैं उसका ट्रांसलेशन आप लोग को बताती जाऊँगी। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है हेयर इज़ दाई फुट स्टूल एंड their rest they feed, where live the poorest and lowliest and lost। मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, भगवान को समर्पित करते हुए ये पोएम है, तो वो कह रहे हैं कि भगवान, मतलब उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हारे चरण रहते हैं या जहाँ तुम्हारे पैरों को आराम मिलता है, वेयर लिव द पुअरेस्ट एंड लोलिएस्ट एंड लोस, उसी स्थान पर, मतलब उस स्थान पर जो गरीब लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनका स्थान है। मतलब तुमने उन लोगों को अपने चरणों में स्थान दिया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई ट्राई टू बो टू दी माई ओबेसेंस कैन नॉट रीच डाउन to the depth where their feet rest, amongst the poorest and lowliest and lost। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि अगर मैं जितना भी चाहूँ, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं अपने आप को झुकाने की भी कोशिश कर लेता हूँ, बट कैन नॉट रीच डाउन टू द डेप्थ, लेकिन फिर भी मैं उस गहराई तक नहीं पहुँच पाता जहाँ पर तुम्हारे पैरों का स्थान है और जिस जगह पर तुमने उन गरीबों को, उन दबे हुए लोगों को स्थान दे रखा है, उन बेसहारा लोगों को स्थान दिया हुआ है। आवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ प्राइड कैन never approach to where thou walkest in the clothes of the humble amongst the poorest and the lowliest and lost। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर जो प्राइड है वो भरा हुआ है, मतलब हम लोग जो है ना वो गर्व से भरे हुए हैं या अहंकार से भरे हुए हैं, लेकिन तुम उन हम्बल लोगों के बीच में निवास करते हो, उन लोगों के बीच में निवास करते हो या रहते हो, या तुमने स्थान दे रखा है उन लोगों को जो बहुत ही गरीब और बेसहारा लोग हैं, जिनको तुम्हारी ज़रूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ आवर माई हार्ट कैन नेवर फाइंड its way to where thou keepest company with the companionless amongst the poorest and the lowliest and the lost। My heart can never find its way to where, यानी कि मेरा दिल, मेरा हृदय जो है वो वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता है या तुमको नहीं पा सकता है जहाँ पर, जिस जगह तुमने उन लोगों को अपना साथ दिया हुआ है, या उन बेसहारा, कंपेनियनलेस मीन्स बेसहारा लोग, या उन गरीब बेसहारा लोग को जहाँ तुम उनका साथ देते हो या उनके लिए हमेशा हो तुम, उस जगह मेरा हृदय भी नहीं पहुँच सकता है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इस पोएम की पूरी समरी ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि प्रभु जहाँ आपके चरण रहते हैं या जहाँ पर आपके चरण निवास करते हैं, उस जगह पर आपने उन बेसहारा गरीबों को स्थान दे रखा है जहाँ पर मैं
कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं उस गहराई तक कभी भी पहुँच नहीं सकता, मैं तुम्हारे चरणों तक कभी नहीं पहुँच सकता जहाँ पे उन लोगों का निवास स्थान है। क्योंकि हमारे अंदर इतना ज़्यादा गर्व भरा हुआ है, इतना अहंकार भरा हुआ है कि तुम उन लोगों के बीच में निवास करते हो, उन हम्बल लोगों के बीच में रहते तो हो, लेकिन अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरा हृदय उस स्थान तक नहीं पहुँच सकता है और जहाँ पे तुमने उन बेसहारा लोगों को साथ दिया हुआ है या उन बेसहारा लोगों को स्थान दिया हुआ है। तो हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और आई होप कि आप लोग को इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपने इस टॉपिक को समझने के लिए।